नॉर्मल है? हाँ या ना? गुस्सा आना नॉर्मल है? टेंशन होना नॉर्मल है? टेंशन होना नॉर्मल है? चिंता होना नॉर्मल है? यस, नो, है नॉर्मल, नॉट नॉर्मल? अच्छा, हम में से किस किस को गुस्सा आता है? तो अगर अगर हम सबने ऐसे हाथ उठाना है तो फिर दो ही ऑप्शन है, या तो गुस्सा करना नॉर्मल है क्योंकि सब हाथ उठा रहे हैं, या फिर हम सब नॉर्मल नहीं है क्योंकि हम गुस्सा कर रहे हैं। दोनों में से कौन सी बात राइट हो गई फिर? क्या होता है जब कोई चीज मेजोरिटी करने लग जाते हैं तो वो कॉमन होने लग जाती है कि ये तो कॉमन है, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो ये कॉमन है। लेकिन धीरे धीरे हम उसको कॉमन नहीं, हम उसको नॉर्मल बोलना लग जाते हैं कि ये तो नॉर्मल है। और अगर एक बार हम उसको नॉर्मल बोलने लग जाते हैं, फिर सब लोग वैसा करना शुरू कर देते हैं। एक बार दोनों हाथ ऐसे रखते हैं, चेक करते हैं कौन सी चीज नॉर्मल है। ठीक है? तो मैं कुछ कुछ इमोशंस बोलती जाऊंगी। अगर आपको लगता है वो नॉर्मल है, मतलब वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। नॉर्मल मतलब जो कंफर्टेबल है। ठीक है? तो वो आप राइट हैंड पे रखना, और जो अनकंफर्टेबल है उसको आप लेफ्ट हैंड पे रखना। ठीक है? रेडी? स्ट्रेस, टेंशन कौन से हाथ पे आएगी, लेफ्ट या राइट? जो आप पैसेज में खड़े हैं ना बहने, वो भाई, आप सब बैठ जाएं। आपको देखकर सब डिस्ट्रैक्ट होते हैं, सब बैठ जाएं। ब्रदर ऑन द कैमरा इन द पैसेज, इनको इशारा करना, आप बैठ जाएंगे। ये जीवन भी ऐसे होती है, हम अपने अनुसार चल रहे होते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों को क्या प्रॉब्लम आएगी उस बात से। अब फिर से करते हैं। स्ट्रेस, लेफ्ट या राइट? स्ट्रेस, टेंशन, लेफ्ट या राइट? राइट इज नॉर्मल, जो कंफर्टेबल है, लेफ्ट इज अनकंफर्टेबल।
स्ट्रेस, टेंशन, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। कौन कौन बोल रहा है लेफ्ट? पक्का लेफ्ट। तो राइट पर क्या आएगा? शांति, पीस, गुस्सा। लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। राइट पे क्या आएगा? मतलब कल आप उसी सीन को गुस्से के साथ नहीं, कौन से तरीके से क्रॉस कर सकते हैं? ऑपोजिट वर्ड कौन सा होगा? अगर गुस्सा नहीं तो कौन सा? करुणा, या वेरी इंपॉर्टेंट। कंपैशन, दूसरे को समझना कि दूसरे किस चीज से गुजर रहा है जिसकी वजह से उसने कुछ ऐसा व्यवहार किया है। तो वो कंपैशन, करुणा, वो राइट हैंड पे आता है। चिंता, वरी, लेफ्ट। राइट पे क्या आएगा? बच्चों की चिंता करनी चाहिए, परिवार की चिंता करनी चाहिए, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? चिंता करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? सिर्फ 1 सेकंड अभी करके देखते हैं। आपके बच्चे कहीं और बैठे हैं अभी, और आप उनके बारे में सिर्फ सोचना शुरू करें, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक करेंगे या नहीं करेंगे। इसको हम चिंता कहते हैं, वरी। अब जैसे ही हमने ये चिंता की थॉट्स क्रिएट की, ये वरी की थॉट्स किसके पास जाने वाली है? किसकी तरफ जाने वाली है? ये यहाँ क्रिएट होगी और वहां तक पहुंच जाएगी। और ये नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। चिंता का ऑपोजिट केयर। आप इस लाइन को जरा कन्वर्ट करें एक अच्छी एनर्जी में। इनका क्या होगा, कैसे होगा, उनके भाग्य पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। थोड़ा सा अच्छा उसको कन्वर्ट करें। क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? थोड़ा सा इधर जो बैठे हैं उनको साइलेंस में करो, नहीं तो बाहर कर दो। इनका क्या होगा, कैसे होगा, इसको कन्वर्ट करें। राइट हैंड साइड पे क्या बोल सकते हैं उसको उसकी जगह? क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, इनका क्या होगा, कैसे होगा, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, नौकरी अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी, आगे क्या होगा, ठीक रहेंगे नहीं रहेंगे, हम गुड एनर्जी नहीं भेज रहे हैं। इसको कन्वर्ट करें एक ब्लेसिंग के अंदर। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सबको मालूम है आंसर। क्या बोलेंगे? इनका सब कुछ परफेक्ट होगा। बोल सकते हैं इस तरह से अपने मन में? बोले अभी एक बार, यहाँ सामने लाए अपने फैमिली को, और वरी की एनर्जी को कन्वर्ट करके पावर एंड केयर की एनर्जी में कन्वर्ट करें कि इनका सब कुछ परफेक्ट ही होगा। बढ़िया के अलावा पे वो वाली संस्कार आ रहे हैं जिससे शक्ति क्या होती है, कम होती है। और राइट हैंड पे वो वाले संस्कार आएंगे जिससे शक्ति क्या होती है, शक्ति बढ़ती है। तो इसको यहाँ देखें, ये एक बैटरी की तरह है। आत्मा शक्ति है, एक बैटरी की तरह है। सारा दिन में हम बहुत सारी चीजें ऐसे कर रहे हैं जिससे ये बैटरी क्या हो रही है, कम हो रही है। और जितनी बैटरी कम होती जाएगी, मन परेशान अशांत रहेगा। हमें इस बैटरी को क्या करना है, चार्ज करना है। अच्छा, ईर्ष्या, जेलेसी होती है कभी? ईर्ष्या होती है कभी, जेलेसी होती है? तो कौन से हाथ पे आएगा? लेफ्ट हैंड पे आएगा। तो राइट हैंड पे क्या आएगा फिर? राइट हैंड पे क्या आएगा? अभी अभी कोई जो आपके साथ काम करते हैं या जो आपके ही प्रोफेशन में है, आपकी ही फील्ड में है, उनको कुछ बहुत अच्छी तरक्की मिली है जो आपको नहीं मिली। तो ईर्ष्या मतलब इनको कैसे मिल गई? मेहनत मैं कर रही थी, इन तो ऐसे मिल गई, इन्होंने तो ज्यादा कुछ किया भी नहीं, इनको कैसे मिला? ये तो मुझे मिलना चाहिए था, पता नहीं इन्होंने कौन सा तरीका अपनाया। ये ईर्ष्या है। कन्वर्ट करें, राइट हैंड पे क्या कर सकते हैं? अब ये जब हम ईर्ष्या की थॉट क्रिएट कर रहे हैं, बैटरी, ईर्ष्या की थॉट क्रिएट कर रहे हैं, बैटरी टप 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 कन्वर्ट करें। एक छोटी सी प्रैक्टिस आज से करनी शुरू करें। मन नहीं भी कर रहा होगा तो भी मन को उस तरह से बोलना सिखाएं। दूसरों को जब सफलता मिले तो उनको मन में ब्लेसिंग दीजिए। शब्दों में तो हम दे देते हैं, बहुत मुबारक हो, आपका बहुत अच्छा हुआ, वो बाहर तो हम दे देते हैं, लेकिन अंदर ईर्ष्या है, बाहर से मुबारक दे रहे हैं। अब हमें अंदर ब्लेसिंग क्रिएट करनी है। इसका मतलब हमें ये थॉट क्रिएट करने हैं, इनको कोई कर्म इनका है जिनकी वजह से इनको सफलता मिली है। बिना कर्म के तो भाग्य में सफलता किसी के आ ही नहीं सकती है। और ये कन्वर्ट करके हम अपनी ईर्ष्या की थॉट्स को क्या कर सकते हैं, फुल स्टॉप।
फिर मेरा मन कहेगा, लेकिन मुझे भी तो मिलनी चाहिए थी ना। तो फिर अपने मन को कहा ना, हाँ जरूर मिलेगी, और थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, क्यों नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही हम किसी और से ईर्ष्या करते हैं, तो हमारे कर्म की क्वालिटी क्या हो जाती है, हमारे कर्म की क्वालिटी नीचे चली जाती है। और हम ईर्ष्या को, हमारे ईर्ष्या के वश हमें सफलता से प्रॉब्लम आने लगती है। हम कहते हैं सफलता इनके घर क्यों चली गई। और जब हम सफलता पे प्रश्न उठाना शुरू कर देते हैं, तो सफलता फिर शायद हमारे घर मुश्किल से आएगी, क्योंकि हमने सफलता को ही कह दिया कि सफलता गलत घर गई है। सफलता भी एक एनर्जी है। सफलता दूसरों की देखकर आप जितना अपने अंदर ब्लेसिंग और खुशी क्रिएट करेंगे, आप सफलता को अपने घर की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन जितना आप सफलता पे प्रश्न उठाएंगे कि सफलता उधर क्यों गई, या सफलता गलत घर गई है, तो सफलता का आपके घर आने का मूड चेंज हो जाएगा। इसीलिए दूसरों को ब्लेसिंग देने से सफलता के साथ रिश्ता अच्छा बनना शुरू हो जाता है। सफलता भी आपके घर आना शुरू हो जाएगी। ईर्ष्या एक ऐसा संस्कार है, हमें पता भी नहीं चलता है हम कितनी छोटी छोटी चीजों में ईर्ष्या करते हैं। बड़ी बड़ी भी नहीं, छोटी छोटी। किसी ने सब्जी बनाई, दूसरे ने आकर कहा ये बहुत अच्छी बनी है। फिर हमने भी सब्जी बनाई, दूसरे ने कहा ये भी अच्छी है, लेकिन वो जो उन्होंने बनाई थी वो बहुत अच्छी है। उतना भी बुरा लग जाता है, उतना भी बुरा लग जाएगा। अब बुरा लगने से हमारी बैटरी क्या होगी, कम। और जितनी हमारी बैटरी कम होगी, हमारे कर्म की क्वालिटी कम होगी। सफलता आ भी जाए जीवन में, खुशी नहीं आएगी। खुशी नहीं आएगी, क्योंकि खुशी ये बैटरी को चार्ज करके रखने से है। 1 मिनट आंख बंद करें, देखें आपको सूक्ष्म पे भी किससे ईर्ष्या होती है। मोटे मोटे रूप से देखेंगे तो आपको लगेगा मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं होती। बहुत सूक्ष्म